माना गया है कि तथागत गौतम बुद्ध का जन्म आज बुद्ध पूर्णिमा को ही हुआ और सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व जो प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, आज के ही दिन प्राप्त हुआ। और तीसरा कारण है कि तथागत का निर्वाण भी आज ही के दिन हुआ है, इसलिए इसको त्रिपावनी पूर्णिमा को माना जाता है। तो तथागत के विचारों को हमें लेकर चलने की जरूरत है। कहते हैं कि शरीर और कटुवाणी से किसी को वो अगर प्रयोग करते हैं तो कष्ट देने के लिए करते हैं, बाकी प्रेम से तो सब कुछ जीता जा सकता है। तो हमारे महापुरुषों के जो विचार हैं उन विचारों को लेकर के चलने की जरूरत है। और अगर हमें विश्वास की जहाँ तक बात है तो लोग आज तक आंख बंद करके विश्वास करते चले आए हैं, लोग पूजा पाठ करते चले आए हैं, देवी देवताओं के पूजा पाठ करते चले आए हैं। अब एक मिसाल के तौर पर जैसे हिंदू धर्म के देवता आज त्रिशूल लेकर के, डमरू लेकर के शंकर जी हैं, उनकी माताएं बहनें श्रद्धापूर्वक जल चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं। लेकिन अगर वही माताओं बहनों से पूछा जाए कि जिनकी पूजा तुम कर रही है, जिनको अपना आदर्श मान रही हो, उन्हीं के स्वभाव में अगर आपका पति, आपका बेटा खड़ा हो जाए, जो जो उन्होंने किया है वो आपका बेटा करे, जो जो उन्होंने किया है वो आपका पति करे, तो शायद ही कोई महिला पसंद करेगी, नहीं करेगी। तो इनके आदर्शों को कैसे हम माने? किसी को आदर्श मानते हैं, भगवान बुद्ध हैं, तथागत और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी हैं। इन्होंने कहा था कि हमारी मूर्ति को लगा करके पूजा पाठ करना कोई मतलब नहीं बनता जब तक हमारे बताए हुए मार्गों को ना चलो। वही हमारी ही पूजा है। हमारी बातों को मानो, हमारे बताए हुए मार्ग को प्रशस्त करो, उसी पर चलो, वो हमारी पूजा हो गई। तो इस तरह से हमारे महापुरुष लोग समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया, कुर्बानियाँ दी। आज के कुछ चंद लोगों के विचार भाव ऐसे बन गए हैं कि हमें सबसे पहले अपनी विचारधारा को बदलना चाहिए। क्या यह संभव है? आज हम इतने लोग बैठ करके आपस में विचारधारा आपस में शेयर कर रहे हैं, तब जाके धीरे 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 ये असर पड़ता है। एकदम से कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे अंग्रेजी दवाएं होती है, खाया तुरंत असर दिखाना शुरू कर दिया। यह सामाजिक चेतना जो है बहुत धीरे धीरे आती है। जिस तरह से कुल्हाड़ी होती है, तो कुल्हाड़ी से काटते काटते जब उसकी धार खत्म होने लगती है तो उसको शार्पनर कहते हैं, जिसको धार लगाना, उसको धार लगाने की जरूरत पड़ती है। तो समाज में अगर जागरूकता लाना है, हमें जागृत होना, ज्ञान को अपने बढ़ाना है, तो ज्ञान को अर्जित करके लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान को बांट करके पता नहीं ज्ञान का कितना बड़ा भंडार बना लेते हैं। तो इसलिए ज्ञान को अर्जित नहीं किया जा सकता है। जितना अर्जित करेंगे उतना ही आपके लिए नुकसानदायी करेगा, और जितना इसको बांटना शुरू करेंगे उतना ये बढ़ता चला जाएगा। तो इन महापुरुषों ने ज्ञान को बांटने का काम किया। आज इस समाज के प्रति इन लोगों ने जितनी बड़ी समर्पित किया है अपने आप को, आज उन्हीं की देन है कि आज हमारा जीवन बड़ा ही खुशहाल चल रहा है। लेकिन आज भी जो चाहिए 100% तो नहीं हो सकता है, लेकिन 25% तक मान सकते हैं कि 25% तक ही आज सुख सुविधाएं हम पा पाए हैं। और समाज में कुछ जागरूकता की वजह से 25% लाभ मिला है। नहीं तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं यादव के घर चले जाइए, कहीं ब्राह्मण के घर, किसी के घर चले जाइए, तो ना तो पानी पिलाने के लिए वो एग्री होगा, ना ही आपकी हिम्मत पड़ती है कि हम इसके घर में बैठ के पानी पी लें या भोजन कर लें। आज भी वो जैसे कहते हैं ना, ब्लड रिएक्शन जो हो रहा है, ब्लड का रिएक्शन आज भी वही चल रहा है। तो इस तरह से मनुस्मृति का ये खेल है जो हमारे दिमाग में भर दिया गया, और आज भी उसका असर जा नहीं रहा है। तो सभी माताओं बहनों की सबसे बड़ी मैं सराहना ये करूँगा कि जो महिला संगठन के चलते सविता जी ने संघर्ष किया,
और महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। इन लोगों ने बड़ी ही मेहनत करके महिलाओं के अंदर ये जागरूकता लाने का